एएस की क्लासेस में आपका स्वागत है और आज एएस के आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है एनएएस अर्थात नेशनल अचीवमेंट सर्वे एग्ज़ाम के बारे में। देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि 12 नवंबर 2021 को आपका एग्ज़ाम होना है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ क्लास 5th का रियल पेपर। जी हाँ स्टूडेंट, ये 2017 का रियल पेपर है और आपके नोटिस में आदेश में स्पष्ट रूप से लिखा है कि 2017 के पेपर से सीधे तौर पर 10 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। मतलब यहाँ से होगा कॉपी और आपका जो 2021 का एग्ज़ाम है वहाँ पर हो जाएगा पेस्ट। तो इस वीडियो में मैं 15 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, उसमें से 10 क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। तो अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वैसे इसका पार्ट फर्स्ट और सेकंड में अपलोड कर दिया हूँ, उसमें किस बात पर डिस्कस किया हूँ मैं आगे चर्चा करता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पर आपका मीडियम लिखा रहेगा। जैसे अगर आप हिंदी मीडियम से तो हिंदी, नहीं तो इंग्लिश, ठीक है। इसके अलावा आपको स्कूल का डाइस कोड लिखना पड़ेगा और डाइस कोड आपके टीचर्स द्वारा आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, आपको यहाँ फुलफिल करना है। इसके अलावा आप एरिया कोड और वेरियस प्रकार के ऑप्शंस हैं, देख लीजिए, सभी को आपको फुलफिल करना है। इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, आपके टीचर्स हर एक चीज़ बताएंगे कि क्या कैसा लिखना है। लेकिन एक चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, आप एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा तो अपना आधार कार्ड अपने साथ जरूर लेकर के जाइएगा, क्योंकि आधार नंबर यहाँ पर आपको फिल करना होगा। चलिए आगे चलते हैं और वेरियस प्रकार के ऑप्शंस हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं आपके क्लास 5th में किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पर, जैसे कि आपको पता है कि 3 विषय का पेपर आएगा, पहला हिंदी, दूसरा पर्यावरण और तीसरा गणित। प्रश्न नंबर 1 से 15 तक आपको हिंदी के प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही सरल क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। कुछ आपको दे देगा निबंध, और निबंध को पढ़ करके उसका आंसर करना है, और उसे निबंध नहीं बोलते, उसे बोलते हैं अनसीन पैसेज, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए, पर्यावरण अध्ययन से प्रश्न नंबर 16 से लेकर के 30 तक क्वेश्चन पूछा जाएगा। और पर्यावरण अध्ययन का और हिंदी का वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 मतलब 31 से लेकर के 45 तक गणित विषय का, आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सीधे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के तरफ। जैसे ही हम स्क्रॉल करते हैं तो हमें ऑल सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से। और ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 31। हर एक क्वेश्चन को बहुत ही इजी लैंग्वेज में सॉल्व करेंगे, आसान भाषा में हर एक चीज़ को समझाने का प्रयास करूंगा। तो अपने माइंड को आप एक्टिव कर लीजिए और यहाँ से होता है आपके क्वेश्चन से स्टार्ट। देखिए हमारा प्रश्न कहता है, आपके घर से यदि विद्यालय की दूरी 1 किलोमीटर है, ठीक। सपोज दैट यहाँ पे समझिएगा, आपका यहाँ पर मकान है, घर है, रुकिए मैं क्लियर कर देता हूँ। ये रहा आपका घर और यहाँ से विद्यालय की दूरी, यहाँ पर विद्यालय है, इसकी दूरी है 1 किलोमीटर। देखिए जब भी कभी आप मैथ के ऐसे क्वेश्चंस देखें तो डायग्राम भी साथ में बनाते जाएं। अगर आप डायग्राम बना के सॉल्व करेंगे तो देन आपके लिए बेहतर हो जाएगा क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, 1 किलोमीटर लिख दिया। अगेन लिखा है अस्पताल की दूरी 859 मीटर है। सपोज दैट ये घर है और यहाँ से हॉस्पिटल की दूरी कितना है, 859 मीटर, ठीक। गौर कीजिएगा, यहाँ पर ये किलोमीटर में दिया है और यहाँ पर किस में दिया है, मीटर में दिया है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। और बाजार की दूरी 1010 मीटर है। सपोज दैट यहाँ से बाजार है और इसकी दूरी 1010 मीटर है, ठीक है। तो इनमें से आपके घर से सबसे दूरी क्या है। देखिए अब ये बताना स्टूडेंट्स की सबसे ज़्यादा दूर पर कौन है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कभी भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले तो आपको ये बात रखना है कि हर एक चीज़ प्रश्न किस रूप में दिया है। आप समझे नहीं, जरा समझिएगा। देखिए सपोज दैट ये यहाँ पर किस में लिखा है, मीटर में लिखा है, ठीक है। ये भी किस में लिखा है, मीटर में लिखा है, लेकिन ये है किलोमीटर में। और जब भी कभी ऐसे क्वेश्चंस मिले तो आपको 2 पॉइंट मीटर में है और 1 किलोमीटर में है, तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। और जैसे कि आपको पता होगा कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, ठीक। अब आसान हो गया। देखिए तो यहाँ पर 1 किलोमीटर था तो यहाँ पर आप 1000 कर लीजिए, ठीक है। रुकिए थोड़ी मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आए, ठीक। इसको मैं ना क्लियर ही कर देता हूँ, ठीक। तो अब देखिए आपके घर से विद्यालय की दूरी 1 किलोमीटर थी, तो अब कितना हो गया, 1000 हो गया, ठीक है। अब अगेन घर से अस्पताल की दूरी कितनी थी, 859, तो ये तो ऑलरेडी कम ही है, ठीक है। और बाजार की दूरी 1010 था। अब देख लीजिए इनमें से अधिक कौन सा है, अधिक तो ये वाला है ना स्टूडेंट्स। तो अधिक कौन सा ज़्यादा दूर है, बाजार। तो बाजार ऑप्शन नंबर पहला इस करेक्ट आंसर, ठीक। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32।
नीचे दी गई घड़ी को देखिए। अब आपके सामने जो घड़ी का चित्र है ना, इसे ध्यान से देखना है। और इसमें क्वेश्चंस कह रहा है इसमें 1 घंटे पहले कितना समय होगा। देखिए पहले पूछा है, क्वेश्चन पर गौर करना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में बहुत सा कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पर पहले होगी बाद। देखिए दो शब्द होता है, एक चीज़ होता है बाद, तो बाद का मतलब ये स्टूडेंट होता है, जैसे सपोज दैट समझिएगा आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसके बाद क्या करेंगे, तो इसके बाद हो सकता है आप नहाने जाएं, या फिर हो सकता है इसके बाद और पढ़ाई करें, ठीक। लेकिन मैंने ये बोला कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसके पहले क्या कर रहे थे, तो हो सकता होगा अभी आप नाश्ता कर रहे होंगे, खेल के आ रहे हों, या फिर लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जो वर्तमान में होता है, समझिएगा, इसको भी गौर कीजिएगा, जो वर्तमान में होता है ये पॉइंट यहाँ पे रख दिया। आप पहले क्या कर रहे थे ये पीछे आएगा, और आप बाद में क्या करेंगे ये आएगा आगे। जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक, इसके पहले आप क्या कर रहे थे, ठीक, ये इधर आएगा, और इसके बाद आप क्या करेंगे ये आएगा इधर, ठीक है। तो इसके पहले पूछा गया है, तो अभी घड़ी में समय है 10:15। सपोज दैट यहाँ पे मैं 10:15 लिख दिया, ठीक है। तो इसके पहले क्या होगा, तो पहले होगा 9:15, और बाद में कितना होगा 11:15। तो इसका सही आंसर होगा 9:15। देख लीजिए किस घड़ी में 9:15 आपको देखने को मिल रहा है। घड़ी नंबर पहला देख लीजिए, क्या इसमें 9:15 है, नहीं, तो ये नहीं होगा। घड़ी नंबर दूसरे देखिए, क्या इसमें 9:15 है, जी हाँ, इसी में 9:15 है, तो यही इसका सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जब आपको आंसर मिल जाए ना, तो ज़्यादा फिर भटकना नहीं है ना, ज़्यादा आगे देखना है, सीधे आपको क्वेश्चन ही चेंज कर देना, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाना है, ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। हमारा क्वेश्चन कहता है 2 पहिए साइकिल के 2 पहिए हैं, मतलब कोई 2 पहिया साइकिल है, उसमें 2 ही पहिए होते हैं, ये चीज़ आपको पता है। लेकिन भले पता है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में जो बोला जाए वो उस बात को ध्यान में रखा जाता है। अगर जैसे क्वेश्चन में समझना, यहाँ पर बोल देना 2 पहिए साइकिल में 3 पहिया है, तो आपको 3 ही मानना पड़ेगा। ये मत बोलना कि सर प्रश्न गलत है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन रीजनिंग के कहलाते हैं, ठीक है। चलिए गौर कीजिएगा, 2 पहिए साइकिल के 2 पहिया है, ठीक है। 3 पहिए साइकिल के 3 पहिया है, ठीक, लाइक जैसे ऑटो वगैरह हो गया, ऑटो या रिक्शा, उसमें 3 पहिया होता है, आप देखे हैं। अब 3 2 पहिए साइकिल, ठीक है, गौर कीजिएगा, 3 2 पहिया साइकिल, 3 हो गए 2 2 पहिया साइकिल, मतलब टोटल 6 व्हील, 6 चक्का, ठीक है। और 2 3 पहिया मतलब टोटल 6 व्हील, क्योंकि 3 पहिया, तो 3 पहिया में तो 3 चक्का होते हैं। तो सिंपल से इसको कैसे सॉल्व करेंगे जरा समझना। क्या लिखा है, 3 2 पहिया साइकिल, तो 3 गुणते 2, ठीक। और बोला है तो यहाँ पर आप लगा दो प्लस का सिंबल, ठीक है। अब लिखा है 2 3 पहिया, तो 2 3 पहिया है ना, तो 2 गुणे 3। साइकिल में कुल कितने पहिया हैं, बस सिंपल सा स्टूडेंट्स, इसको आप सॉल्व कर दो, जो आए सो आंसर। तो पहले क्या किया जाता है, हमेशा पहले इनटू किया जाता है। देखिए एक कॉन्सेप्ट है, का करके पुनि भागफल, का करके पुनि भागफल, मतलब सबसे पहले हमें भाग करना चाहिए, फिर गुण ले तो सुजान, फिर इसके बाद क्या करना चाहिए, गुणा करना चाहिए। ता पीछे ऋण धन करे, मतलब अब ऋण और फिर धन, ये कॉन्सेप्ट होता है। और अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो इसे कहते हैं बोर्ड मास, मतलब पहले ब्रैकेट के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, फिर आपको घटाना चाहिए, और फिर अंतिम में जोड़ना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए सॉल्व कैसे करेंगे। तो पहले हम इंटू करेंगे, ठीक, तो इंटू करने पर कितना आएगा, 3 दूनी 6, यहाँ पर लिख लिए, प्लस का सिंबल है तो प्लस लगाएंगे, पहले इंटू को सॉल्व करना है, ठीक है। अगेन 3 दूनी 6, ठीक, 6 6 को जोड़ देंगे, 6 6 जोड़ने पर कितना आएगा 12। अब देख लीजिए यहाँ पर 12 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में आपको 12 देखने को मिल रहा है, मतलब घ नंबर इज करेक्ट आंसर। चलिए इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, आगे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा कह रहा है टमाटर और आलू का प्रति किलोग्राम मूल्य दिया गया है, ठीक। ये रहा टमाटर का, टमाटर 18 रुपये प्रति किलो है, और आलू है आपका 13 रुपये प्रति किलोग्राम। आगे देखिएगा, इसके अनुसार 2.5 किलो टमाटर और 1.5 किलो आलू का कुल मूल्य कितना होगा। सपोज दैट, अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हंसते खेलते क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक। इसको मैं सब क्लियर कर देता हूँ। देखिए आप मार्केट गए, मम्मी ने बोला आपको कि बेटा 18 रुपये किलो टमाटर है, तो आपको 2.5 किलो टमाटर लाना है। 2.5 किलो कितना, 2 किलो और आधा किलो, ठीक। अब मम्मी ने बोला बेटा लिस्ट में एक चीज़ और लिख लो, आलू भी नहीं है घर पे, ज़रा आलू भी ले आना। तो आप बोलोगे, या फिर मम्मी आपको बता देगी कि जाओ उस आंटी के यहाँ चल जाना, आंटी 13 रुपये किलो आलू दे रही है, तो आपको 1.5 किलो आलू लेकर के आना है,
1.5 किलो बोले तो 1 किलोग्राम और आधा किलोग्राम और, ठीक। अब देखिए समझिएगा, तो आपको सिंपल सा ये बताना है स्टूडेंट्स कि आपको मम्मी कितना पैसा दे दे कि आप टमाटर और आलू दोनों लेकर के आ जाइए। और मम्मी ने आपसे पूछा कि बेटा इतना इतना है, चलो बहुत 5th क्लास में आ गए हो, NAS का पेपर दोगे, चलो बताओ। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मम्मी ने सबसे पहले क्या बोला स्टूडेंट, समझिएगा, इस बात को गौर से समझना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और ऐसे क्वेश्चंस आपसे मतलब बनने लगेगा ना, तो आप मार्केट में कभी भी आपको घाटा नहीं लगेगा, आप खुद लूट लोगे सब्जी वाली को, ठीक। चलो देखो, टमाटर 18 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, 2 किलोग्राम का पैसा निकाल लीजिए। तो 1 किलोग्राम जब 18 रुपये का है तो 2 किलोग्राम कितना होगा, 18 18 आप जोड़ दो, सिंपल सा। वैसे इसमें इंटू करना है, लेकिन मैं आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। 18 18 जोड़ने पर कितना आएगा, 18 दूनी 36, 36 आ गया। ये तो 2 किलोग्राम का पैसा हो गया, और आधा किलोग्राम का और जोड़ना है। तो जब 1 किलोग्राम 18 रुपये में मिल रहा है तो आधा किलोग्राम कितने रुपए में मिलेगा, तो 18 का आपको कर देना है आधा, तो 9 रुपये हुआ ना। तो इसमें 36 में 9 और जोड़ना है, और 36 में 9 जोड़ेंगे तो टोटल आएगा 45, ठीक। 45 रुपये तो हो गया केवल किसका बेटा, टमाटर का। अब चलते हैं आलू में। आलू के लिए मम्मी ने बोला था 1.5 किलो लेकर के आना है, तो 1 किलो आलू जब 13 रुपये का मिल रहा है तो 13 लिख लिए, और आधा किलोग्राम आलू को और कितना पैसा देंगे, तो 13 का कर दो आधा, और 13 का आधा करेंगे तो आएगा 6.5, ठीक। अब 13 में से 6.5 को जोड़ दो, तो इसको जोड़ने पर आएगा 19.5 आ जाएगा। अब सिंपल सा 45 में से 19 को जोड़ दो, जो आए इसका सही आंसर है। तो इसको जोड़ने पर आएगा ऑप्शन नंबर डी, 64.5 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी यही इसका सही आंसर है। चलिए इसको मैं अगेन क्लियर कर देता हूं और आगे डिस्कस करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, और ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, गौर कीजिएगा। यदि किसी बगीचे में कुल 100 पेड़ हैं, ठीक है, सपोज दैट आपके बब्बाजी या आपके पिताजी या आप खुद एक बगीचा लगाए हो जिसमें 100 पेड़ लगाए हो, ठीक। इनमें से 1/5 आम के पेड़ हैं, तो बगीचे में दूसरे कुल कितने पेड़ होंगे। जब 100 पेड़ में से 1/5 पेड़ आम के हैं तो और पेड़ कितने बचे, तो इसको सिंपल सा आपको क्या करना है, 100 इंटू 1/5, काट पीट दो, 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, और ये 0 है तो 0, ठीक। 20 पेड़, मतलब स्टूडेंट्स 20 पेड़ तो किसके हो गए, आम के हो गए। तो बचे कितने, 100 में से 20 घटा दो, सिंपल सा आएगा कितना, 80 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर गा में मतलब सी में, तो सी इज करेक्ट आंसर। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया ना, तो प्लीज़ वीडियो को बैक कीजिए, थोड़ी पीछे कर लीजिए, 10-20 सेकंड जो भी हो, और अगेन समझ लीजिए। चलिए मैं आगे चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिए यहाँ पर चित्र देखिएगा, 2 कप बना है, 1 कप 2 कप और एक बन गया बड़ा सा ग्लास, ठीक है। फिर 3 ग्लास मिला करके एक बन गया बड़ा सा जग। अब समझिएगा, यदि 1 कप में 200 ml दूध आता है, ठीक, मैं दूध ले रहा हूँ, आप पानी ले लो, जो लेना हो, आप दारू ले लो, ठीक है। तो इसमें 200 ml दूध आता है, तो एक जग में कितने ml दूध आएगा, ये पूछा गया है। तो सिंपल सा इसको कैसे सॉल्व करेंगे समझिएगा, ठीक। इसको मैं क्लियर करता हूँ अगेन। जब 1 कप में 200 ml आता है मेरे प्यारे छात्रों, तो 200 इसमें लिख दो, बोलो हाँ, ठीक है। अगेन इस कप में भी 200 आएगा, तो इसमें भी 200 लिख दो, बोलो हाँ, ठीक है। यहाँ पर किसका सिंबल है, प्लस का सिंबल है, तो यहाँ पर भी प्लस का सिंबल आएगा, बोलो हाँ, ठीक है। 200 लोगे तो जोड़ने पर कितना आएगा, 400 ml आएगा, बोलो हाँ, ठीक। तो मतलब एक गिलास में 400 ml दूध आता है, समझ गए। तो अब बोला भैया 3 गिलास है तो कितने ml दूध आएगा, तो सिंपल से इसको क्या करना है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। जब एक में 400 आता है तो 400 1 कप का हो गया इस वाले का, ठीक है। इस वाले कप का भी 400 लिख लो, ठीक है। इस वाले कप का भी 400 लिख लो। तो टोटल जोड़ने पर 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, मतलब 12 लिख दो और 00 पीछे लगा दो, मतलब 1200 ml यहाँ पर आएगा। 1200 ml भर दो, यही इसका सही आंसर है। अब चलिए हम देखते हैं ऑप्शंस में क्या क्या है। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा है 500 ml से कम, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि 500 ml से अधिक आ रहा है, क्योंकि इसमें आ रहा है 1200 ml, ठीक है। ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा है 1 लीटर और 2 लीटर के बीच। अरे प्रॉब्लम हो गया ना यहाँ पे, कैसे प्रॉब्लम हो गया, यहाँ पर दिया है प्रश्न ml में और यहाँ पर आ गया लीटर।
तो ऐसे कभी भी क्वेश्चंस मिले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि 1 लीटर में कितने ml होते हैं। तो स्टूडेंट्स 1 लीटर में 1000 ml होता है, ठीक है। 1000 ml इक्वल 1 लीटर, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स यही, 1 लीटर और 2 लीटर के बीच, क्योंकि ये 1200 ml है। मतलब इसको अगर आप लीटर में कन्वर्ट करें तो 1 लीटर और 200 ml ये कहलाएगा, ठीक है। तो इसके बीच है, तो यही इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। और ये प्रश्न तो बहुत ईजी है और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक। दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए, ये जो चित्र है उसको ध्यान से देखना, एकदम एक्टिव हो जाओ। पहले तो चित्र ही देख लो 2 सेकंड, ठीक। चलिए मुझे उम्मीद है आप चित्र देख लेंगे। अब आगे चलते हैं। कितने 1/8 मिलकर 1/2 बन जाएंगे? अब इसको समझिएगा, इसको मैं क्लियर करता हूं और अगेन समझाता हूं। सबसे पहले चित्र में देखिए, एक ये पूरा बॉक्स है, इसमें लिखा है 1, ठीक। अगेन ये छोटा सा बॉक्स है, इसमें लिखा है 1/2। इसका मतलब ये है 1 का आधा। मतलब समझिएगा, यदि इसमें 100 है तो इसमें कितना होगा 50। नहीं आया समझ में? और आसान भाषा में बात करता हूँ। जैसे आप एक खुद भाई हो गए और आपकी एक छोटी बहन हो गई। पिताजी ने आपको दिया एक बिस्किट, एक ही बिस्किट दिया, ठीक। एक छोटा सा बिस्किट दिया, अब बिस्किट तो छोटा ही होता है, तो छोटा सा बिस्किट दिया और बोला बेटा तुम अकेले खा लो। तो आपने अकेले पूरा खा लिया। अब अगेन पिताजी ने आपको एक बिस्किट दिया और बोला बेटा थोड़ी अपनी छोटी बहन को भी दे दो। तो आपने इसका किया क्या, आधा आधा, मतलब 50-50, बस वही हो गया, ठीक। अब आपके पड़ोसी के 2 बच्चे और आ गए, तो आपके पिताजी ने बोला जितना बेटा आधा तुम खा रहे हो उसका आधा पड़ोसी के बच्चे को दे दो। तो इसको अगेन तोड़ोगे आप, ठीक है। देखना, इसको गौर करना। पहले आपके पास बड़ी बिस्किट थी, अगेन तोड़ा तो 50-50 हो गया, ठीक। अगेन पिताजी बोले बेटा एक छोटा बच्चा है उसे दे दो, तो अगेन आपने तोड़ा, ठीक। तो इसका आधा हो गया, तो इतना आपके हिस्से में आया, ठीक। लेकिन फिर अगेन एक बच्चा देखा बिस्किट खा रहा है, भैया बिस्किट खा रहा है, वो भी दौड़ आया। तो पिताजी बोले बेटा अगेन तोड़ के दे दो। तो इसको तोड़े, तो कितने भाग बन गए, 1 2 3 4, ठीक। वही पूछा गया है, 1 2 3 4, 4 भाग बन गए। तो यही पूछा है स्टूडेंट्स कि 1/8 मिलाकर 1/2 बन जाएगा। तो कितने मिलाओगे, तो 4 मिलाओगे। देखो 1 2 3 और 4, तो देखो 4 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में 4 है। तो यही इसका सही आंसर होगा। मुझे उम्मीद है आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया होगा ना, कहीं पर भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम में भी मैसेज करते हैं, मेरा इंस्टा आईडी है ASK क्लासेस, वहाँ पर मैसेज कीजिए। कोई भी डाउट हो कोई भी सब्जेक्ट का, एनी टाइम आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैं जैसे ही उसको सीन करूँगा तुरंत उसका आंसर करूँगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो और कोई भी क्लास हो। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। हमारे प्रश्न में अगेन 2 वॉच दिखाया गया, घड़ी, ठीक। अब इसमें लिखा है मेरे खेलने जाने का समय। मतलब आप छोटे बच्चे हो, ठीक, और आप खेलने जाते हो 6 बजे। देखो घड़ी में कितने बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं। तो आपने 6 बजे खेलने गया। अब आगे बाजू वाला देखिएगा, मेरे खेल कर वापस आने का समय। अब आप खेल कर कितने बजे वापस आते हो, तो आप आते हो, अगेन देख लो इसमें इमेज, आप खेल करके वापस आते हो 7:15 में, ठीक। तो अब ये बोला गया कि आप कितने घंटे खेलते हो। तो एक बात बताइए, 6 बजे आप खेलने गए हैं, 7:15 में आ रहे हैं, तो मतलब आप 1 घंटा और 15 मिनट खेले हैं, ठीक। नहीं है समझ में? अगेन समझिएगा, आप 6 बजे खेलने गए हैं, 6 से 7 बजे 1 घंटा हो गया, बोलो हाँ। और 15 मिनट तो एक्स्ट्रा आप खेले हैं ना, ये देखिए इतना तो एक्स्ट्रा खेले हैं, तो ये 15 मिनट आप जोड़ दिए, ठीक है। तो 1 घंटे 15 मिनट आप खेल खेले हैं। अब क्वेश्चन क्या कहता है, मैं कितनी देर खेला। तो बस 1 घंटे 15 मिनट खेले। देख लो कहाँ पे ऑप्शन है, ये रहा ऑप्शन नंबर बी, 1 घंटा 15 मिनट। तो यही इसका सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 39। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए नीचे दिए गए 2 छायांकित चित्रों को ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर आपके मन में प्रश्न उठेगा, सर ये आखिरकार छायांकित क्या होता है। तो छायांकित मतलब ये होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, किसी भी चीज़ को ब्लैंक करना। जैसे देखिए ऐसे ऐसे कर दिया गया ना, इसी को बोलते हैं छायांकित। ओके चलिए आगे देखिए। तो चित्र पहला, चित्र दूसरा है। इसमें ये बोला है निम्नलिखित में से कौन सा विवरण सही है।
ऑप्शन देख लीजिए। चित्र 1 का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब होता है एरिया, ठीक। देख लो बड़ा कौन सा है, बड़ा तो ये वाला है ना, बस ये छोटा है, ठीक। तो बड़ा छोटा ही क्षेत्रफल कहलाता है, ठीक। ये रहा आपका क्षेत्रफल। जैसे होता है ना, आपके दोस्त का घर आपके घर से छोटा होगा, या फिर कोई दोस्त ऐसा होगा जिसका घर बड़ा होगा, तो आप अपने पापा से बोलोगे पापा उस मेरे दोस्त का घर ऐसा बड़ा है, ये है वो है, ठीक। ऐसे छोटे बच्चे बोलते रहते हैं, ठीक। चलिए आगे देख लीजिए। चित्र 1 का क्षेत्रफल चित्र 2 के क्षेत्रफल से अधिक है। क्या चित्र 1 का क्षेत्रफल 2 के क्षेत्रफल से अधिक है? तो जी नहीं है स्टूडेंट्स, 1 का क्षेत्रफल छोटा है और 2 का क्षेत्रफल बड़ा है, तो ये नहीं होगा सही आंसर, ठीक। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्र 1 का क्षेत्रफल चित्र 2 के क्षेत्रफल से कम है। तो जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कम है। चित्र 1 का छोटा है और 2 का बड़ा क्षेत्रफल है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। हमारा 40 नंबर कहता है 9 के बाद अगली वर्ग संख्या क्या है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखो इसमें आपको बताना है सिंपल सा वर्ग। जैसे 1 का वर्ग 1 ही होता है, ठीक, एक एक अन्ना में 1। 2 का कितना होता है, 4 होता है। 3 का कितना होता है, 9 होता है। तो यहाँ का 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो सिंपल सा देख लो, लेकिन इसके ऑप्शंस तो दिए ही नहीं। यहाँ पर कुछ लिखा है, रुकिए देखते हैं क्या लिखा है। अच्छा, ये लिखा है कि इमेज डिस्प्ले नहीं हो रहा है, मतलब आपके क्वेश्चन पेपर में ही नहीं दिया था। देख लीजिए स्पष्ट रूप से लिखा है, ठीक। तो कोई बात नहीं, इसका सही आंसर कितना होगा, 16। 16 इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे हम जूम आउट करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 और हमारा क्वेश्चन नंबर कहता है चित्रालेख को देखिए और उत्तर दीजिए। मतलब ये जो चित्रण है उसको देखना है ध्यान से और इसका आंसर करना है। देखो खेल 1, खेल 2, 3, 4, 5 और इसमें सब में बना है फुटबॉल, ठीक। देख लीजिए। चलिए नीचे क्या कहता है क्वेश्चन देखते हैं। एक फुटबॉल बराबर 5 नंबर बोला है। तो ये बोला है खेल 2 में कितने अंक बनाए गए थे। तो खेल 2 में कितने फुटबॉल हैं, 4 है ना, और एक फुटबॉल बराबर 5। तो सिंपल सा 4 गुणते 5 बराबर 20। तो 20 जो यहाँ पर होगा वही इसका सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी में है ना 20, यही इसका करेक्ट आंसर। देखिए बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे और 10 क्वेश्चन तो सीधे तौर पर यहीं से आने हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। हमारा क्वेश्चन कहता है नीचे दिए गए चित्र को छायांकित भाग में कौन सी दशमलव प्रणाली दर्शाता है। सिंपल सा क्वेश्चन। छायांकित मतलब ये छाया वाला भाग और ये ब्लैंक। तो टोटल इसमें बॉक्स बने हैं स्टूडेंट्स 10। 10 में से 3 तो भरा है, सिंपल सा, ठीक। देखो इसको समझना कैसे करेंगे। पहले कितने बॉक्स हैं ये काउंट कर लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हैं, ठीक। तो यहाँ पर सिंपल सा आपको लिख देना है 10, ठीक है। आगे देखिएगा इसमें भरे कितने हैं, इसमें भरे हैं 3। कैसे, 1, 2, 3, ठीक। तो 10 के ऊपर लिख दो बटे में 3, ये बन गया, ठीक। अब दशमलव में इसे कैसे लिखेंगे ये पूछा गया है। तो दशमलव में लिखने के लिए इसे सिंपल सा 10 में से 3 का दे दीजिए भाग। सबसे पहले भाग नहीं जाएगा तो भाग ना गए लब्धि शून्य, यहाँ पर 0 आ गया, तो यहाँ पे अगेन 0 आ गया और आ गया यहाँ पर 3, ठीक। अगेन भाग नहीं जाएगा तो आ जाएगा पॉइंट, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट। तो जब भी यहाँ पर पॉइंट लगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो 10 तिहाई 30, ठीक है। ये चला गया पूरा पूरा, कितने बार में गया, 3 बार में गया। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे 3। तो 0.3 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। समझ गए, ठीक। ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यह एक शब्दकोश है। शब्दकोश का मतलब होता है डिक्शनरी। डिक्शनरी को हिंदी में बोलते हैं शब्दकोश। अगेन नीचे बोला गया है शब्दकोश के दर्शाए गए 2 किनारे पर कौन सा कोण बनता है। 2 किनारे पर कोई भी किनारा ले सकते हैं, इसमें 4 किनारा है, आपको 2 उठाना है। 2 में कौन सा कोण बनता है देख लीजिए। एक यहाँ पर ऐसा बना, एक यहाँ पर ऐसा बना, ठीक। तो ये हमेशा स्टूडेंट्स बनता है समकोण। हमेशा ये समकोण बनता है, क्योंकि जब भी कभी आपको ऐसा चित्र देखने को मिले इसका मतलब समकोण है। 90 डिग्री एंगल जो बनाता है वो समकोण है। और आप देख लीजिए यहाँ पर 90 डिग्री एंगल ही डिज़ाइन हो रहा है। आप चाहो तो पैमाना लेकर के इसे माप सकते हो। तो इसका सही आंसर होगा समकोण, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। हमारा क्वेश्चन कहता है एक समारोह के लिए 3 लीटर जूस की आवश्यकता है। दुकानदार केवल 250 मिलीलीटर मतलब ml वाले पात्र ही बेचता है।
तो समारोह के लिए कितने 250 ml लीटर जूस के पात्र खरीदने पड़ेंगे। देखिए 1 लीटर में कितने ml होते हैं, सबसे पहले ये जानना है आपको। और जैसे कि मैंने वीडियो में बताया था कि 1 लीटर बराबर 1000 ml, ठीक है। आपको खरीदना है 3 लीटर और दुकानदार के पास है 250 मिलीलीटर मतलब ml का पात्र। अब इसको आप समझिएगा एक आसान भाषा में। आपके पिताजी बोले बेटा जाओ 3 लीटर का जूस लेकर के आओ या कोल्ड ड्रिंक लेकर के आओ, ठीक। आप कोल्ड ड्रिंक लो जो आपको पसंद है, ठीक। और आपने दुकान वाले के यहाँ गए, बोला अंकल कोल्ड ड्रिंक दे दो। अंकल बोले बेटा हमारे पास 250 ml के हैं पात्र, 3 लीटर वाला ख़त्म हो गया, बिक गया पूरा, ठीक, जो भी हो। तो अब आपको ये बताना है कि 250 ml के आप कितने पात्र लोगे कि 3 लीटर के बराबर हो जाए। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे समझेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले 250 ml का है, तो 250 ml का आप सीधे 3 लीटर मत जाइए। सबसे पहले हम निकालते हैं 1 लीटर में कितने आएगा। तो 250 ml का जब हम 1 लेंगे, दूसरा जोड़ते हैं, ठीक है, तीसरा जोड़ते हैं और चौथा जोड़ते हैं, मतलब जब हम 4 जोड़ेंगे तो आएगा 1000, ठीक। 4 जोड़ने पर कितना आएगा 1000। तो हमको 3 लीटर चाहिए ना स्टूडेंट्स, मतलब आपको 1000 एक बार और जोड़ना है, 1000 एक बार और जोड़ना है, मतलब एक बार 4 फिर अगेन 4 फिर अगेन 4, 3 बार, तो 4 तिहाई 12। तो इसको ऑप्शन नंबर गा मतलब सी नंबर इस करेक्ट आंसर, मतलब 12 इसका सही आंसर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। हमारा क्वेश्चन कहता है तालिका में दी गई सभी वस्तुओं को अपने दुकान से, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 45। तालिका में दी गई सभी वस्तुओं को आपने दुकान से खरीदा, जैसे तेल, चावल और चीनी, और ये रुपए, इतने रुपए देकर के खरीदा। प्रश्न में ये कहा गया है आपने दुकानदार को 1000 रुपीज़ दिया, मतलब 1000 रुपये दिया, दुकानदार आपको कितने रुपए वापस देगा। इस क्वेश्चन को कैसे करना है मैं आपको क्लू बताता हूं, आपको खुद से सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है, मैं चेक करूंगा क्या आपने सही आंसर किया है गलत। देखिए सबसे पहले इन तीनों को जोड़ लेना है, ये तीनों जो कीमत है 108, 253 और 242, तीनों को ऐड करना है, ठीक है। ऐड करने के बाद 1000 में से घटा देना है, 1000 माइनस जितना जोड़ने पर आए उतना यहाँ पर लिखेंगे और घटाने के बाद जो आए वो इसका सही आंसर होगा। ऑप्शंस देख लीजिए, 4 ऑप्शंस हैं, एक इसमें से सही आंसर है। इस प्रकार से हमारा पूरे क्वेश्चन 45 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि आपके साथ साथ सभी को प्रॉफिट हो सके। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस हैं तो इंस्टाग्राम में जाकर के सीधे तौर पर पूछ सकते हैं। तो आपसे हम मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो के साथ, अभी के लिए बाय बाय।